आगाज में आपको बताएं, नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारों पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। इन लोगों के काम का नुकसान पाकिस्तान और कश्मीर के साथ इदारों को भी पहुंचा। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मरियम नवाज का लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को हराने के लिए 3 साल बाद भी वोट चोरी करना पड़ता है। नून लीग के शेरों को चोरी शुदा वोट हलक से निकलवाना आ गया है। कई लोग प्रोपेगेंडा करते हैं नवाज शरीफ फौज के इदारे का मुखालिफ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। उन लोगों ने जो काम किए उसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को और कश्मीर को पहुंचा बल्कि इदारों को खुद भी उसका नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है, इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। फौजी भाइयों की तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। इमरान खान सेलेक्ट होकर आए, उसके दौर में इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। इमरान खान 3 साल बाद भी नवाज शरीफ को हराने के लिए इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। हमारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाना आ गया है। इमरान खान, क्या तुम कश्मीरियों का आटा चीनी भी छीनने आ रहे हो? और सिर्फ आटा चोरो, चीनी चोरो, दवाई चोरो नहीं, कश्मीर चोरो। सुनो इमरान खान, लीपा वैली के लिए आटा चोरो, चीनी चोरो, जान छोड़ो। मुक गया तेरा शो न्याजी, को न्याजी, को न्याजी। नून लीग का बयानिया है कि इक्तदार में आओ और डबल पैसा बनाओ। आज ये कश्मीर के चैंपियन बने हैं। जब मोदी शादी पर आए तो क्या किसी हुर्रियत रहनुमा को भी बुलवाया गया था? वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का मरियम नवाज को जवाब, कहा कि बयानिया वो होता है जो वजीर आजम इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर इख्तियार किया। कश्मीर के सच्चे सफीर बने। नवाज शरीफ का बयानिया तो भारत का बयानिया है कि इक़्तिदार में आओ पैसा लगाकर, फिर उससे डबल पैसा जो है वो इक़्तिदार के अंदर आकर बनाओ। बयानिया वो होता है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इख्तियार किया। मुल्क के मुफाद के लिए जो है वो कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो कश्मीर के सच्चे हकीकी सफीर बने। मोदी शादी पे आए थे तो किसी हुर्रियत रहनुमा को भी इन्होंने बुलाया था। मोदी के हलफनामों के ऊपर जाते थे भंगड़े डालते हुए। आज ये कश्मीर की चैंपियन बनी हुई है, बहरूपिये बने हुए हैं। क्या इनका एक रूप ही कोई नहीं है? बयानिया जो नवाज शरीफ ने वहाँ बैठ के इख्तियार किया, वो बयानिया तो भारत का बयानिया है। अगर किसी सरबराह के ऊपर बात की जाती है और हाजिर सर्विस सरबराह है तो वो इदारे पे नहीं है तो फिर किस पे है? आज जो इन्होंने बातें की, जी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, भाई आप हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, हदों पे खड़े होने वाला जो जवान है, कितने शहीद जवानों के घरों के ऊपर ये गए हैं, हमारे इदारों के खिलाफ तनकीद करते हैं, ये उनके घरों में जाते हैं। ये आर और पार वाले NRO के लिए मरियम सफदर जगह जगह खवार होती फिर रहे हैं। इंतखाबात से कबल ही मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने शोर शुरू कर दिया। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है तो पूरी कर लें। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पाक फौज भी ज़रूरत पड़ने पर तैयार होगी। किसी पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनाती की दरख्वास्त की जा सकती है। गैर जानबदाराना इलेक्शन के लिए आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने हमसे फोर्सेस की रिक्वेस्ट की है। रेंजर्स की, FC की और फ्रंटियर कोर के 7200 लोग उनको फौरी तौर पर उन्होंने और डिमांड की तो और भी देने के लिए तैयार हैं। हारने वाले हमेशा पहले से ही शोर डाल दे देते हैं, जिस तरह मरियम नवाज और बिलावल ने अभी से शोर डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आज़ादी के दिन देना चाहते थे। अब सुना कि वो कराची जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं और 25 तारीख को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। आइन और कानून के तहत जो है हर वो कदम उठाएंगे जिसकी कानून हमें इजाज़त देता है। कोई फ़ौज अंदर तैनात नहीं हो रही है। हम सारे लोग कहते हैं कि इलेक्शन पे फौज ना हो। जब आप जीते हो तो उस पोलिंग एजेंट को तो बड़ी निकाल सकते हैं, हारे हुए हो तो उसको पोलिंग एजेंट को बाहर फौज ना खड़ी हो तो वो डब्बे उठा के ले जाएं कि वो मुल्क की सलामती, फेयर, शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन के लिए मदद करें। ECL से निकालने की किसी की दरख्वास्त नहीं आई, हालांकि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त भी नहीं आई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में मॉनसून की पहली बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बरसात से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन बादल बरसते ही हस्बे रवायत कई इलाकों में बिजली गायब हो गई।
घटाएं, गरजते बादल, आसमान पे चमकती बिजली। कराची में मॉनसून की एंट्री हो गई। बरसते बादलों से शहर का मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर निजाम दरहम बरहम हो गया। जगह जगह पानी जमा होने से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, शाह फैसल कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, कोरंगी, मलिर साइड, नाजमाबाद, आईए चुंदरीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नूरियाबाद में 8, फैसल बेस में 5, लांढी में 4, सादी टाउन में 3.6, चिना टर्मिनल पर 3.2 और सुरजानी में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के आगाज के साथ ही मलिर, सफूरा, एहसनाबाद, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में बिजली गायब हो गयी। कराची में मलिर हॉल्ट अल-फलाह सोसाइटी के करीब 14 साल का लड़का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक करंट से मुतासरा बच्चे इमाद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर न हो सका। कराची में मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शहर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहिली पट्टी और शहर के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो सुनते हैं। क्या अजीब सिचुएशन है कि जहां बूंद गिरती है और के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप हो जाते हैं। के इलेक्ट्रिक को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की ज़रूरत है और बजाय इसके कि वफाकी वज़रा या वफाकी हुकूमत एक ब्लेम गेम की तरफ जाए, अभी शहरियों को रिलीफ देने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत को के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया के साथ इंगेज करना चाहिए। गवर्नर साहब बात करने पर बिलीव करते हैं, ज़रा थोड़ी किरदार वो के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में कर देंगे तो शायद कराची वालों के लबों से कोई दुआ PTI के लिए उनकी वफाकी हुकूमत के लिए निकल जाएगी। कराची में मानसून की बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। इंतजामिया की जानिब से सफाई का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे अफजल परवेज। NDMA की जानिब से शहर के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले की सफाई का काम तेज़ी से जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ 26.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल शहर का सबसे बड़ा बरसाती नाला है, जहाँ इस वक्त एक हैवी मशीनरी मसरूफ़ नज़र आ रही है कि नाले के साथ साथ कचरे को साफ़ करने के साथ साथ इसको चौड़ा भी किया जा रहा है। NDMA की जानिब से जो है 5 टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि नाले की सफाई को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है 544 छोटे नालों की सफाई के हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मुतादिद लाइनों की मरम्मत और सफाई न होने के बायस इस वक्त शहर की जो मुख्तलिफ शराएं पानी में डूबी नजर आती हैं। जी, कराची में गैर मुतवक्के बारिश हुई, बादल वक्त से पहले बरस पड़े। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि बारिशों का सिलसिला वक्फे से 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। से थोड़ा सा अर्ली ये स्पेल हो गया, या हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ईस्टर्न सिंध तक महदूद रहेगा, लेकिन उसका कुछ इन्फ्लुएंस कराची तक पे भी पहुंच गया। शाम को इम्कान है हल्की बारिश का और रात में अलबत्ता फिर कोई 11 बजे के आसपास कह लें 11 के बाद मॉडरेट स्पेल हो सकता है और ये सिलसिला अगले 2 से 3 दिन तक रहेगा। वक्फे से इसी तरह बीच में खुल जाएगा मौसम, फिर शाम को या रात को ज़्यादा चांसेस होंगे। और पंजाब में बारिश ने आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। गुजरावाला में करंट लगने से 16 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। चूनिया की सब्जी मंडी में छत गिरने से एक शख्स जान से गया। कई शहरों में इंतजामी नाअहली शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। बारिश का पानी जमा होने से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। गुजरावाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 16 साल का लड़का जान से गया। कच्चे मकान की छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। चूनिया की सब्जी मंडी में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों और गलियों में नदी नाले बहने लगे। बारिश के बायस मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ बंद हो गयी। शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए।
डस्का में सड़कें और गलियां बारिश के पानी में डूब गयीं। शहरियों को परेशानी का सामना है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। हाफिजाबाद में भी मंजर मुख्तलिफ नहीं, जगह जगह बारिश का पानी जमा है। हालिया में बारिश के बायस गलियां और सड़कें पानी में डूब गयीं। शहरी परेशानी का शिकार हो गए। कालाबाग, जनावाला, जलालपुर, भटिया, नारोवाल और फिरोजवाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादलों ने जोर दिखाया। बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा कि बारिश के पानी की जल्द निकासी को यकीनी बनाया जाए। निकासी आप के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक रवा दवा रखने के खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। वासा, इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार फील्ड में मौजूद रहें। मैं खुद हर इलाके में बारिश और निकासी आप के इंतजामात का जायजा ले रहा हूँ। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए का कहना है कि सैलाब से गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, चिनियोट और झंग मुतासर हो सकते हैं। दरिया के किनारे आबाद अफराद की मुंतकली के इकदाम किए जाएं। 12 और 13 जुलाई को दरियाए चनाब में 2 से 3 लाख क्यूसेक तक का सैलाबी रेला मुतवक्के है। दरियाए चनाब में गिरने वाले नदी नालों में भी सैलाब का खदशा है। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि शुगर स्कैंडल और 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA शहबाज शरीफ की तफ्तीशी रिपोर्ट आज या कल अदालत में जमा कराएगी। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ से 25 सवालात किए गए, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरबों की प्रॉपर्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी बेगमात से मालूम करें। कारोबार में इजाफे कैसा हुआ, इस पर कहा कि सलमान शहबाज से पूछें। पूछा कि 25 अरब रुपए आपके और आपकी फैमिली के अकाउंट्स में कैसे जमा और निकाले गए। इस पर कहा मेरे वकील जवाब देंगे। डीजी नैब नजफ कुली मिर्जा की ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख, साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश। तर्जुमान नैब के मुताबिक साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और दीगर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान ने सरकारी ख़जाने को 11.125 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुँचाया। तर्जुमान नैब के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान और अहदेदारान के अलावा दीगर के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश की गई है। साबिक मेंबर LU मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा फल, साबिक मेंबर LU ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। DC आसिफ मेमन, EDO और दीगर भी मुलव्वस निकले। इन मुल्जिमान ने कीमती सरकारी ज़मीन कोड़ियों के निर्ख गैर कानूनी अलॉटमेंट की। नैब रीजनल बोर्ड ने DC गरबी फयाज सोलंकी के खिलाफ भी इंक्वायरी की इजाज़त दे दी। मुल्जिम फयाज सोलंकी करप्शन और बदउनवानी में मुलव्वस है। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। नैब को इलेक्शन कमीशन से तमाम रिकॉर्ड मौसूल हो गया। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन में न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। जराये का कहना है कि नैब की तफ्तीशी टीम अमरीका से मजीद मालूमात लेगी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की पुरानी दस्तावेजात नैब के पास मौजूद हैं, जिसके मुताबिक न्यूयॉर्क में जायदाद मिल्कियत आसिफ अली जरदारी की ही थी, जिसे 7 जून 2007 में $5,30,000 में खरीदा गया और आसिफ जरदारी ने मैरियन नामी खातून को पावर ऑफ अटर्नी दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर से असलहा बरदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स से पिस्टल बरामद करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम पहले D चौक के पास असलहे के जोर पर गाड़ियां रोकता रहा। असलहा लहराने वाले शख्स की शनाख्त मलिक सुहेल के नाम से हुई है। मुलजिम चक्री का रिहायशी है और उम्र 45 साल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। सिंध हुकूमत अपने शहरियों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। वफाकी वजीर अमीनुल हक सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 13 साल से पीपल्स पार्टी काबिज है, लेकिन 13 गैलन पानी और 13 बसेस तक सिंध को नहीं दी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में भी मेट्रो आ गई है। पार्टी की हुकूमत 70 से लेकर आज तक 7 बारी मुकम्मल कर चुकी है। 2008 से लेकर गालिबन 13 साल और 14 साल होने जा रहे। कराची के अवाम को 13 गैलन पानी नहीं दिया गया। कराची हैदराबाद के लिए 13 बसें नहीं दी गई। ऐसा मॉडल यूसी पाकिस्तान के अवाम को दिखा दे जिस पे हम फख्र कर सकते।
सिर्फ पिछले 2 साल का हम टारगेट कर लें। एनएफसी के जरिए उन्हें कम से कम 1500 अरब दिए गए। वो 1500 अरब कहाँ खर्च हुए? शर्मिंदगी होती है। आज 21वीं सदी में रहते हुए हम चिंची रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। लाहौर को देखते हैं, पेशावर को देखते हैं, मुल्तान को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं। तमाम जगहों पर मेट्रो मौजूद है, सूबाई हुकूमतों ने बनाया। मैं और आप टैक्स नहीं देते कि सूबाई हुकूमत सियासी इंतकाम के तौर पर कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, लाड़काना के अवाम को मेट्रो प्रोवाइड नहीं कर रही है। कि आज अगर ग्रीन लेन का मंसूबा है तो कौन कर रहा है? K4 का मंसूबा है तो कौन मुकम्मल करने जा रहा है? वफाकी हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और आराइश के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, मुआविन खुसूसी, दीगर हुकाम की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। लाहौर के तारीखी और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और उनकी बहाली के हवाले से दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज़ बनाने के हवाले से मनसूबा तश्कील दिया गया है। ब्रीफिंग में कहा गया कि दाता दरबार गंज बख्श को एक वेलफेयर मरकज़ के तौर पर ढाला जाएगा। ज़ायरीन के खाने, रिहाइश की सहूलियात के साथ तालीम का इंतज़ाम भी किया जाएगा। बादशाही मस्जिद में नमाजियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रीफिंग में मुल्क भर के मज़ारात हमारा तारीखी विरसा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए ये कहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि एनआरओ मांगते मांगते बाजी को अब तो फौजी जवानों में अपना बेटा नजर आता है। फौजी जवान हलाल खाते हैं और मादरे वतन पर जान लुटाते हैं। जुनैद भाई अरबों की करप्शन के पैसों पर लंदन में पोलो खेलते हैं। अब आपको फौजियों में जुनैद नजर आए या मियाँ साहब, एनआरओ नहीं मिलना क्योंकि खान बैठा है। कोरोना सूरत हाल आपसे शेयर करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.84% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के 47,015 टेस्ट किए गए, 1,808 मस्बत निकले। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 22,597 हो गई। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मस्बत केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए, जहाँ शरह 6.98% रही। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव 6.67% रहा। बलूचिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 4.55% रही। कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना है। केसेस में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, आवाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। SOPs पर अमल दरामद के लिए बशमूल फौज इंतजामिया से मदद ली जाएगी। सयाहत पर जाने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। हाल कुछ ऐसी है जिसमें केसेस में इजाफा हो रहा है। तो हमारे मौजूदा इक़दामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है, वो ज़रूरी है। और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी तौर पे हमें जो भी मदद चाहिए वो हम लेंगे, बशमूल फौज की मदद के। स्मार्ट लॉकडाउन है। टूरिज्म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज्म पे जा पाएंगे। ख़ुसूसन ये जो ईद की छुट्टियां आएंगी इस दौरान में इस पाबंदी का इतलाक बहुत सख्ती से किया जाएगा। वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है। 6 मिलियन यानी 60 लाख इजाफी डोजेज आइंदा आने वाले। मास्क का इस्तेमाल और हजूम वाली जगह से इज्तनाब बहुत अहम है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खबर यह है कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे खेलने के लिए लंदन से बर्मिंघम पहुंच गई है। कौमी क्रिकेटर्स आज नेट प्रैक्टिस भी करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच कल खेला जाएगा। मेज़बान इंग्लैंड सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। ग्रीन शर्ट्स को अब क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज है। इंग्लैंड ने कार्डिफ और लॉर्ड्स में इब्तदाई दोनों वनडे अपने नाम किए। वनडे के बाद 3 T20 की सीरीज भी शेड्यूल है। इटली ने मेजबान इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी किक्स पर शिकस्त देकर यूरो फुटबॉल कप का टाइटल जीत लिया। शिकस्त पर इंग्लैंड में शायकीन बेकाबू। इटली के दारुल हुकूमत रोम में जश्न मनाया गया। पचपन साला ख्वाब टूट गया, कप छूट गया। आगाज शानदार था, अंजाम दर्दनाक था।
पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंचकर भी इंग्लैंड नाकाम। वेम्बले में मुकाबला कांटे का हुआ। पहले हाफ में इंग्लैंड का गलबा रहा। दूसरे हाफ में इटली छा गया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला बराबर। फाइनल का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। इंग्लिश गोलकीपर ने दूसरी पेनल्टी रोककर सनसनी फैला दी। इंग्लिश स्ट्राइकर ने तीसरी पेनल्टी जाया कर दी। इटालियन गोलकीपर आखिरी 2 पेनल्टीज रोककर हीरो बन गए। यूरोप का नया चैंपियन बनने पर इटालियन खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। इंग्लिश खिलाड़ी अफसुर्दा। होम टीम की शिकस्त पर इंग्लिश फैंस आपे से बाहर सड़कों पर निकल आए। तोड़ फोड़ की। उधर इटली में फैंस ने टीम की जीत पर भरपूर जश्न मनाया। हर लम्हा यादगार बनाया। और इटली के खिलाफ यूरो कप के फाइनल में पेनल्टी जाया करने पर 3 इंग्लिश फुटबॉलर्स को नस्ली तासुब का सामना। सोशल मीडिया पर मार्कोस, रैशफोर्ड, सेंचो और बुकायो साका पर नस्ली मुनाफरत से मुतालिक जुमले कसे गए। फुटबॉल एसोसिएशन की शदीद मजम्मत। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बदसलूकी की तहकीकात शुरू कर दी हैं और कहा कि इस तरह के इकदाम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।